जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। रघुकुल कमल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तों कमल नयन सूरे पाद पद्माब्ज बुधवर बहुमानी माधवाचार्य विनहित मन समतम श्रीधरागं भजामि, श्रीधरागं भजामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्व मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, मनसा स्मरामि, मनसा स्मरामि। राम कथा के रसिकवर तेज पुंग कपिवीर आय सुआसन लीजिए भक्तराज मति धीर। भागवत कथा शिव व्यास कृता कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ आओ पवन कुमार। वो कहे दंडवत प्रभु ईसन तुम्हें कहूँ कर जोई बार बार राधा रमण सुरति करायो। नंदो गणपति शिव शिवा शारद जननी अम्ब विघ्न रहित पूर्ण करो श्री हरि कथा कृष्ण
भी प्रभु गुरु चरण बंदौ दो कर जोर कोई प्रसन्न पुरवहु सकल कथा मनोरथ कलिमल पाप विनाशिनी भागवत कथा में अम्ब मम हियाय विराजो सुख सारद केशु बंदो नंद यशोदयी रोहिणी सुत बलराम वसुदेव देवकी सत सत बार प्रणाम शत शत बार प्रणाम। आदरणीय उपस्थित दूर दराज से आए हुए भगवत प्रेमी जन, कथा रसिक जन, एवं ग्राम नगर बस्ती और पास पड़ोस ग्रामीण अंचल के आए हुए श्रद्धालु जन, कथा प्रेमी जन, युवा वर्ग, माताएं, बहनें, पिता समान, पिता तुल्य वृद्धजन और नौनिहाल बच्चों, आज की कथा तृणावर्त उद्धार की कथा है। भगवान कृष्ण के बाल चरित्र की कथा चल रही है। बड़ा ही सुंदर मनोरम कथा। आप लोगों का यह जन समुदाय देखकर, अपार भीड़ का सैलाब देखकर अपार प्रसन्नता होती है कि शायद कथा का असर आप तक पहुंच रहा है। आप सभी श्रोतागण, कथा रसिक जन देवतुल्य हैं। कथा को सुनकर अपना जो जीवन सार्थक कर रहे हैं। भगवान श्री मन नारायण से प्रीत, अनुराग और निष्ठा बढ़ा रहे हैं। यह देखकर अपार प्रसन्नता हुई कि हमारे बाल कृष्ण गोपाल जी का इतना लंबा परिवार है, इतने चाहने वाले हैं, उनकी कथा का इतने लोग रसास्वादन करने वाले हैं। चलिए आइए कुछ भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा की तरफ प्रवेश किया जाए। इसी के साथ उपस्थित जितने भी यहाँ कथा प्रेमी जन विराजमान हैं, सबको पुनः मैं व्यासपीठ की ओर से पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री आप लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आइए भगवत नाम संकीर्तन की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। गाइए मुक्ति नारायण 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 राधे नारायण नारायण नारायण। न भूलूं मैं दाता हे तुमको दयालु, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। न भूलूं मैं दाता हे तुमको दयालु, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्य नारायण 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 भक्ति नारायण नारायण नारायण। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। ये कैसा है जादू समझ में न आया, मेरे श्याम तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण रटो मन नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। तुम्हें देखने को ये आँखें तरसती, तुम्हें देखने को ये आँखें तरसती। सावन के जैसे ये बदली बरसती। मेरे श्याम इसीलिए तो कहते हैं भजो मन नारायण 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 प्यारे नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। नहीं मानता दिल कब आओगे मिलने, नहीं मानता दिल कब आओगे मिलने। उम्र बीतती जा रही रात दिन में, नहीं मानता दिल कब आओगे मिलने। उम्र बीतती जा रही रात दिन में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजो मन नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। मेरे प्यार की ओ कसम देने वाले, मेरे बाल गोपाल, मेरे नन्हे से कन्हैया, मेरे प्यार की ओ कसम देने वाले,
मेरी जिंदगी अब है तेरे हवाले, मेरे प्यार की ओ कसम देने वाले। मेरी जिंदगी अब है तेरे हवाले, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब मिल गाओ नारायण नारायण नारायण, हम भी गाए नारायण नारायण नारायण। माता बोलो नारायण नारायण नारायण, बहना नारायण नारायण नारायण। पिताजी नारायण नारायण नारायण, बच्चों नारायण नारायण नारायण। एक बार बंसी बजा दो मुरारी, एक बार बंसी बजा दो मुरारी। तुम्हें है कसम कान्हा सुन लो हमारी, एक बार बंसी बजा दो मुरारी, एक बार बंसी बजा दो मुरारी। तुम्हें है कसम कान्हा सुन लो हमारी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो मन नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जन जय। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए कथा की तरफ प्रवेश किया जाए। कथा के तट को प्रणाम करते हुए और नन्हे से बाल कृष्ण के चरणों में अपने शीश को झुका करते हुए साष्टांग दंडवत करते हुए हम सब बड़े कथा में प्रवेश करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, यह कथा जो सुनने चल रहे हो उस समय की है जब नन्हे से बाल कृष्ण जी महाराज हमारे कान्हा जी करवट बदलने का अभिषेक उत्सव नंद बाबा के घर मनाया जा रहा था। उसी दिन भगवान कृष्ण का जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। नंदगांव की सारी बालाएं, सारी नववधूटियां और नन्हे नन्हे से बच्चे बच्चियां उपस्थित थे। गाना बजाना हो रहा था। स्त्रियों के मध्य श्री यशोदा जी ने अपने नन्हे से बाल कृष्ण गोपाल जी का अभिषेक किया, स्नान करवाया
ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे कन्हैया जी को, कन्हैया जी के लिए मंगल कामना कर रहे थे। इधर नंद बाबा यशोदा रानी मुंह मांगे दान दिए जा रहे थे। ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने का कार्य संपन्न कर लिया गया। श्री कृष्ण जी को नींद आ रही है, यह सोचकर श्री यशोदा रानी ने श्री कृष्ण जी को धीरे से सैया पर शयन के लिए सुला दिया। थोड़ी देर में जब भगवान श्री कृष्ण जी की आंखें खुली तो वे देखिए लीला परमात्मा की, जो ब्रह्म तीनों लोकों का भरण पोषण करता है, तीनों लोगों का पिता माता बंधु बांधव सगा सहोदर सब कुछ, सबके भोजन का प्रबंध करता है, सबकी देख रेख करता है, सबकी सुरक्षा करता है, वही परमात्मा आस भक्त के प्रेमी के मोह में फंसा, बंधन में फंसा, बाल रूप में भूख लगने पर पयोधर पान के हेतु स्तन पान करने के लिए रो रहा है। भगवान नन्हे से कृष्ण जी रुदन किए जा रहे हैं भूख के कारण। उस समय श्री यशोदा जी पधारे हुए सभी ब्रजवासियों की सेवा सत्कार में तल्लीन थी। वे श्री कृष्ण जी के रुदन को सुन न सकी। भगवान श्री कृष्ण जी ने रोते रोते अपने पांव दोनों उछालने लगे। ब्रह्म की लीला अपार, भला हम जीवात्मा उस परमात्मा की लीला को कैसे पहचान सकते हैं। लेकिन देखिए, हम जीवात्मा की रक्षा रंजन और आनंद के लिए वही आनंद कंद पर ब्रह्म आज नंद बाबा के घर बाल रूप में अवतरित होकर हम सभी भक्तों का मान बढ़ा रहे हैं। और वृंदावन बिहारी लाल की, नंद यशोदा के भाग्य की, नंदगाम के भाग्य की। नंद बाबा जी के द्वार पर दूध दही आदि अनेक रसों से भरी हुई अनेक बड़ी बड़ी मटुकियां और ढेर सारे अनेक बर्तन रखे हुए थे, जिसमें दूध दही माखन और मट्ठा भरा पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण का पैर लगते ही ये सारे बर्तन एक छकड़े में बैलगाड़ी में लदे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण जी रोते हुए अपने दोनों पैरों को पटकते हुए कमर के बल उछलते हुए धीरे धीरे बैलगाड़ी के अंदर पहुंच गए। नीचे उस पूरी समूची बैलगाड़ी नंद बाबा के द्वार पर नंद बाबा की थी, जिसमें दही दूध घृत मट्ठे से भरे हुए पूरे बर्तन रखे हुए थे, नए भी और भरे हुए भी गोरस से। अब भगवान श्री कृष्ण अपना ऐसी लीला दिखाए कि मात्र एक अंगूठा लगा स्पर्श हुआ और उस अंगूठे के लगने से सारे बर्तन आपस में लड़ने लगे, आपस में खड़बड़ खड़बड़ लड़ने लगे
और लड़ते लड़ते इतने जोरों का झटका बैलगाड़ी पर लगा, उस छकड़े पर लगा कि छकड़ा चर से करता हुआ दूर जा गिरा। सारे बर्तन एकदम चूर। भगवान कृष्ण दही दूध मक्खन और मट्ठे से स्नान कर गए, एकदम सारा बोर हो गए। और साथ ही छकड़े का धुरा पहिया जुआ सभी चूर चूर हो गया। हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था, वह बहुत बलवान और हृष्ट था। वह छकड़ा क्या था, उसकी कथा सुने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान ब्रह्म हम जीवों के कल्याण के लिए, रक्षा के लिए धराधाम पर पधारता है, अवतरित होता है, उसका पदार्पण होता है और अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए जो श्रापित होते हैं, श्राप बस इस धराधाम पर आए रहते हैं, अपने प्रायश्चित को भोगने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच, वह बहुत बलवान और हृष्ट था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमस ऋषि के आश्रम में वृक्षों को उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया था। सारे वृक्ष लोमस ऋषि के आश्रम के कुचल गए थे उसके द्वारा। लोमस ऋषि के शाप के कारण वह देह रहित प्रेत हो गया था। उसी समय सांप के केचुल के समान उसका शरीर गिरने लगा। वह लोमस ऋषि के चरणों में जा गिरा और प्रार्थना की, कृपा सिंधु मुझ पर दया कीजिए। कहा, हे नाथ मुझ पर दया कीजिए। बोला, हे नाथ मुझ पर दया कीजिए। बोला, हे नाथ मुझ पर दया कीजिए। बोला, हे नाथ मुझ पर दया कीजिए। मुझे आपके प्रभाव का ज्ञान नहीं था। उत्कच ने कहा, निवेदन भरी वाणी में दोनों कर कमल को जोड़कर मेरा शरीर लौटा दीजिए मेरे प्रभु। इस प्रकार की आर्त स्वर भरी प्रार्थना को सुनकर लोमस जी प्रसन्न हो गए। महात्माओं का शाप भी वरदान हो जाता है। लोमस ऋषि ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर छकड़े में आकर बैठ गया। उस बैलगाड़ी में जो नंद बाबा के दरवाजे पर रखी गई थी, इसमें नंद बाबा मिट्टी के सारे भांड, सारे बर्तनों में दही माखन मट्ठे का ढेर लगा के रखते थे। उसी में आकर छुपकर बैठ गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे ही मुक्ति देने हेतु यह बाल लीला की बाल लीला दर्शाई। वहां उत्सव में आई सभी स्त्रियां और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा सहित समस्त गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए, हस्तप्रत रह गए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। सभी सोचने लगे, अरे यह क्या हो गया, यह छकड़ा अपने आप कैसे पलट गया। परंतु कारण का ज्ञात किसी को नहीं हो सका कि कैसे पलटा, पलटने का हेतु क्या है, कारण क्या है, कौन पलट दिया इसे। यशोदा ने दौड़कर रोते हुए छकड़े के नीचे पड़े खेलते हुए श्री कान्हा जी को अपनी गोद में उठाकर अपने घर के अंदर लाई
ब्राह्मणों से वेद मंत्रों द्वारा शांति पाठ कराया और फिर अपना पयोधर पान कराने लगी, अपना स्तन पान कराने लगी। बलवान कोप ग्वालों ने छकड़े को उठाकर सीधा किया और फिर समस्त सामग्री पूर्व की भांति उसमें रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया। दधी छत कुशोदक से श्री कृष्ण भगवान और उनके छकड़े की पूजा की गई। नंद बाबा ने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों से शाम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं औषधियों से युक्त जलाभिषेक कराया, स्नान करवाया। स्वस्तिन का पाठ हुआ, स्वस्थ वाचन हुआ, हवन हुआ। हवन के बाद ब्राह्मण भोजन और ढेर सारी गौएं ब्राह्मणों को नंद बाबा ने दान में प्रदान की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री नन्हे से कन्हैया की जय। आइए एक छोटा सा दृष्टांत सुन लिया जाए। जैसा संग वैसा रंग। एक बाजार थी, बाजार लगी थी। उस बाजार में एक तोता बेचने वाला आया। एक तोता जानते ना? हाँ, तोता बेचने वाला आया। उसके पास 2 पिंजरे थे, दोनों में एक एक तोता था। उसने उस तोते को बेचने वाले ने एक तोते का मूल्य दाम 500 रुपये रखा और एक का दाम 5 आने रखा, 5 आने पैसे। वह कहता था कि कोई 5 आने वाले को लेना चाहे तो ले जाए, लेकिन कोई पहले 500 रुपये वाले को लेना चाहेगा तो उसे दूसरा वाला भी तोता लेना पड़ेगा। शर्त थी, कोई 5 आने वाले को लेना चाहे, 5 आने पैसे वाले मूल्य के तोते को लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन अगर कोई 500 रुपये वाला तोता खरीदना चाहता है तो उसे 5 आने वाला भी तोता लेना पड़ेगा। यह शर्त थी उसकी। वहां के राजा संध्या को बाजार में टहलने के लिए आए। तोते वाले की पुकार सुनकर उन्होंने हाथी रोककर पूछा, अरे भाई तोते वाले, इन दोनों के मूल्य में इतना अंतर क्यों है, फर्क क्यों है? एक तोता तुम्हारा 5000 रुपये का है, एक 5 आने का है। इतनी बड़ी विसंगति दाम में, मूल्य में, इसका क्या कारण, क्या प्रयोजन है? तोते वाले ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, या तो आप इनको ले जाएं तो अपने आप यह पता लग जाएगा इसकी गुणवत्ता। जब आप ले जाएंगे खरीद कर तो आपको स्वतः पता लग जाएगा। राजा ने तोते को उस व्यापारी से खरीद लिया, दोनों तोते को, और अपने साथ महल ले गए। अपने महल के शयनागार में दोनों तोतों के पिंजरे को रख दिया। दोनों तोते आराम से खा पी कर मस्त होकर राजा के साथ रहने लगे। एक रात जब राजा सोने के लिए अपने शयन गृह में गए
सोने लगे तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा अपने अनुचर से कि काम करो, आज 5,000 रुपए वाला या तोते का पिंजरा मेरे पलंग के पास टांग दो, और यह जो 5 आने वाला है इसे कहीं अन्यत्र रख दो। अनुचर ने राजा के आदेश का पालन किया। राजा के पास सैया के पास हुई 5,000 रुपए वाला 500 रुपए वाला तोता पिंजरे से टांग दिया गया, और 5 आने वाला तोता पिंजरे सहित वहां से हटा दिया गया। सनई सनई धीरे धीरे रात्रि व्यतीत हो गई। जब प्रातः काल हुआ, सुबह का 4 बजा, राजा की आंख खुली। तोते ने कहना प्रारंभ किया, सीताराम 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 सीताराम, बोलो सीताराम। तोते ने खूब सुंदर भजन गाए। भजमन तुलसी सीता राम न कहो, भजमन तुलसी सीता राम न कहो। सीता राम न कहो, सीता राम न कहो, भजमन तुलसी सीता राम न कहो। बड़े सुंदर भजन गाए। प्रातः काल इस श्लोक का पाठ भी किया उसने। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर दूसरा श्लोक क्या सुनाया? विमल यमुना तीर पुलिने, चरन्तं गोविन्दं हलधर सुधामादि सहितम्। हे कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो, प्रसीदेत्याक्रोश निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्। जब तोते ने इस प्रकार श्लोक पढ़े, राजा बहुत प्रसन्न हुए। महाराज ने कहा मेरा 500 रुपए देना सार्थक हो गया। दूसरे दिन राजा ने संध्या काल जब सैन्य हित अपने सैन्यगार में गए तो अनुचरों को बुलाकर कहा कि यह पिंजरा 500 रुपए वाले तोते वाले का यहाँ से ले जाओ, आज 5 आने वाले तोते को पिंजरे सहित यहाँ लाकर टांग दो। राजा के सेवकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। 5 आने वाला
तोता पिंजरे से उठाकर राजा के सैया के बगल में टांग दिया गया। सनई सनई रात्रि देवी व्यतीत हुई। उषा काल आया, उषा देवी आई, प्रातः काल हुआ, सवेरा हुआ। उस तोते ने गंदी गंदी गालियां बकनी प्रारंभ कर दी। इतनी गंदी गंदी गालियां कि राजा को क्रोध आ गया कि प्रातः काल सुबह सुबह इतनी गंदी गंदी गाली बक रहा है। उन्होंने नौकर से कहा, जल्दी से आओ, इस दुष्ट को मार डालो। पहला तोता वहीं कुछ दूर पर राजा के पास टांगा गया था। राजा के आदेश को सुनकर बड़ी नम्रता से तोता बोला, महाराज की जय हो। महाराज, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरी एक विनती सुन लीजिए। महाराज ने कहा, तुम बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? तोते ने कहा, राजन, इस तोते को मत मारो, यह मेरा अपना सगा भाई है। हम दोनों एक ही माँ के जाए हैं, एक ही माँ के पुत्र हैं। राजन, यह बड़ी विडंबना है कि हम दोनों एक साथ जाल में फंस गए थे, पड़ गए थे। जिस बहेली ने हमें फंसाया था, दोनों को, भाइयों को, उसने मुझे एक संत को बेच दिया। मुझे एक संत ने खरीद लिया, जो अपने आश्रम पर ले गए। संत के आश्रम पर रहने के कारण उनके यहाँ मैं जो कुछ भी सीखा वही प्रातः काल गुनगुनाता हूँ, कहता हूँ, सुनाता हूँ। लेकिन मेरे इस भाई को एक गंदे परिवार का मुखिया खरीद कर ले गया था। उसके यहाँ रोज प्रातः काल से संध्या तक गाली गलौच हुआ करती थी, जिसके कारण यह बेचारा गालियों के सिवा कुछ नहीं जानता। राजन, इसमें इसका कोई दोष नहीं, या तो बुरे संगति का नतीजा है, बुरे समाज का प्रभाव है। यह बेचारा अबोध, क्या जाने क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो सुना वही जाना, वही कहता है। राजन, उसके बाद संयोग से एक दिन संत के पास से मैं भी उड़ गया और यह मेरा भाई भी उड़ आया। दोनों एक डाल पर बैठे बातचीत कर रहे थे कि इस बहेलिये ने हम दोनों को पकड़ लिया और ला करके आपके हाथों बेच दिया। आपने हम दोनों को खरीद लिया। राजन, आप ही हम दोनों के पालनहार है, पालक है, पिता है, माता है। इसमें न मेरी कोई बड़प्पन है, बड़ाई है, न मेरे इस भाई का कोई दोष है, कोई दोषारोपण है। यह तो समाज की बात है। राजा ने दया करके उस गाली गलौज करने वाले तोते को मारा नहीं, दंड नहीं दिया, नौकरों से कहकर स्वच्छंद करा दिया, पिंजरे से छुटकारा दिला दिया। वह उड़कर बड़े प्रेम से पूर्वक चला गया और यह तोता राजा के यहाँ रहकर सुख भोग लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस दृष्टांत का अभिप्राय है, निष्कर्ष है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पंछी, कोई भी जीवात्मा बुरा नहीं होता। बुरी संगत
बुरा समाज, बुरे परिवार के रहन सहन, खान पान का सब प्रभाव होता है, जिसके कारण व्यक्ति अच्छा बनता है और बुरा बनता है। उसमें व्यक्ति का दोष नहीं, उस रहन सहन, खान पान, समाज और परिवार का ही सब कुछ प्रभाव होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की। आइए अब कथा को यहीं विराम दिया जाए। अगली कथा फिर कल सुनाई जाएगी। आप लोग अपना अमूल्य समय ठाकुर जी की कथा में लगा रहे हैं। आप बड़े ही उदार भगवत कथा प्रेमी, कथा रस रसिक जन है। आप लोगों का जीवन धन्य है, आप लोग धन्य हैं। आपके विचार, आपका परिवार, रहन सहन, खान पान सब धन्य है। उसी के पुण्य का प्रताप है कि आज आप लोग बैठे श्री ठाकुर जी की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। इस अपार भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि कथा आप लोगों को रुचिकर लग रही है। आप लोग जब तक कथा ये चलती है, चलेगी, आप लोग नित्य प्रति आया करें इसी बात और कथा का आनंद लिया करें। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जब तक इस धराधाम पर रहिएगा, इन ठाकुर जी की कृपा से सदा सुखी, स्वस्थ और सबल रहिएगा। धन धान्य की वृद्धि सदैव रहेगी। लक्ष्मी आप लोग घर सदैव निवास करेंगी। आप सुखपूर्वक इस धराधाम पर जीवन यापन करते हुए अंत में प्रभु के श्री चरणों में, इनके ही धाम साकेत धाम पधारिएगा। इसी के साथ जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम, जय भारत माता। कथा चलत वैकुंठ अब, विगत निसाधुनिकान, देव सभी आसन चलो, सुनो वीर हनुमान। श्रोतागण निज घर चलो, करो भवन विश्राम। कान्हा संग राधा चली, सीता संग श्री राम। अवधपुरी मथुरा चली, काशी और ब्रजधाम। वृंदावन गोकुल चला, गंगा यमुना बाम। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। हरि की कृपा प्रसाद से, बेगी हुई है प्रात। फिर मिली है यही ठौर पर, कथा देवगण घाट। कल ईश्वर की कृपा से
फिर प्रभात होगा, प्रातः काल होगा। यहीं पर आप लोगों से यह कथा, यह वक्ता, समस्त देवगण आप लोगों को मेरे भाइयों उपस्थित मिलेंगे। कथा सरस निर्मल सुखद, कल वही है यही ठाम। नित्य की बात कर ली, इसी स्थान पर ही कथा का पावन सरस तरंगे आप लोग सामने किलकित होंगी, लहरें किलकारियां मारेंगी, आप लोग गोता लगाइएगा। कल वही है यही ठाम पर, कथा सरस निर्मल सुखद, कल वही है यही ठाम। गोता आय लगाई हो, कागा बोले काऊ। जब प्रातः काल होगा, आपके दरवाजे पर नींव या जिस चीज का वृक्ष होगा, कागदेव आकर जब काव काव की आवाज से आपको जगाएंगे कि प्रातः काल हो गई, उठिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होइए, अपने अपने गृह कार्य को जल्दी जल्दी समेट लीजिए, गृह कार्य को पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि कथा का समय हो जाएगा, कथा सुनने चलना है। भक्त जनों को वंदगी, माँ बहनों को जय श्री राम। पिता तुल्य सब वृद्ध को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु दुःखं। भागवतो शांति शांति शांति। अब आप लोग अपनी अपनी निवास स्थान भवन को जाएं, सुखपूर्वक भोजन करें, अपने बाल गोपाल के साथ प्रसन्न होकर अपने भवन में शयन करें। कल प्रातः काल नित्य की भांति उसी और समय आप लोग फिर कथा में पधारने कृपा कीजिएगा। यह कथा प्रांगण आपकी इंतजारी में पलकें बिछाई रहेगा। आप अपना अपना आसन लेकर शांति का परिचय देते हुए प्रेम से नित्य की भांति कथा का रसास्वादन कीजिए। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री राम।